चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 6 अक्टूबर का फ्राइडे का दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल के मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से रिपोर्ट रहेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी रहेंगे। तो सेंसेक्स का भी अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में आपको लेवल्स दिए थे जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो कि 19,600 का पुट मैंने दिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 75 के नियर बाय। तो इस अब वो एक्टिवेट नहीं हुआ, और जो एस्ट्रो टाइम दिए थे एस्ट्रो टाइम में भी देख सकते हैं एक अच्छा सा मोमेंटम आ गया। प्रीमियम ग्रुप में देखे तो प्रीमियम ग्रुप ने हमने यहाँ पे सी सजेस्ट किया था। सी में अच्छा सा मोमेंट हुआ 95 से ऑलमोस्ट 112 और 116 के अबव यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे 25 पॉइंट्स मैंने अर्न कर लिए। और यहाँ पे मैंने जिस तरह से बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा सा 19,500 और यहाँ पे डेटा हमने पॉजिटिव बोला तो एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ। इस तरह के मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही, आपको लॉसेस होंगे। लेकिन हम जो प्रीमियम ग्रुप्स में जो अपडेट्स देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और श्योर अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे एस्ट्रो टाइम्स अगर देखें तो एस्ट्रो टाइम भी दिया था जो कि 12, 10 PM और 2 PM। तो यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। 12 PM पे अगर जिसने भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखे यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड किया होगा तो उसको अच्छा सा प्रॉफिट मिला होगा। 2 PM के बाद एक स्मॉल यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहते हुए देखने को मिला। और अभी जो एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन अभी एक्सपायरी हो रही है, तो फिर भी यहाँ पे कोई हीरोज जीरो के लिए अभी तक फिलहाल के लिए कोई मोमेंटम नहीं। 3 PM का कैंडल देखे, 3 PM के कैंडल पे यहाँ पे कुछ मोमेंटम होता है तो पता चलेगा, मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, किस तरह से ट्रेड वगैरह कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक में निफ्टी को ट्रैक कर लेता हूँ, निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। डेली कैंडलस्टिक में जैसे अपन ने कल भी एनालिसिस किया था, एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है तो 19,200 के लेवल पे आ सकता है। लेकिन कल यूएस मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने से एक अच्छा सा मार्केट गैप अप ओपन हुआ अपना भी, और यहाँ पे एक ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए अभी जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, क्या लेवल है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखे तो यहाँ किसी कैंडल ने इंडिकेशन दिया था, यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल और नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर, और कल मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप अप ओपन और गैप अप ओपन होकर अभी ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइजेक्शन को देखेंगे। प्राइजेक्शन क्या देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे देखें तो प्राइजेक्शन अगर देखें तो ये जो लाइन से, तो यहाँ एक एवरेज प्राइस है, और यहाँ से मैं अगर कोई प्राइजेक्शन आपको बता दूँ तो यहाँ पे डाउन साइड का प्राइजेक्शन देखो, डाउन साइड का प्राइजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा कल, देखो 620 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी एक अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन मोमेंटम किस तरह से होगा, ऊपर की तरफ जा देते हैं, स्लो एंड स्टडी होगा, ब्रेक करके फिर से सपोर्ट लेने के बाद एक मोमेंटम होगा। डाउन साइड के लिए देखें तो आजकल वो ब्रेक होते थे, गैप फिल करने के लिए आ सकता है, और यहाँ पे बाउंस बैक होने की चांसेस हो सकते हैं जो कि अपसाइड के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ से एक सेलिंग का प्रेशर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। 720 का रेजिस्टेंस होने क्यों, 720 के यहाँ से एक शार्प फॉल हुआ है, तो जब भी 720 के पास जाएगा एक तक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखे तो 720 का एक रेजिस्टेंस जोन फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो जो अगला एक्सपायरी, आज का जो एक्सपायरी तो खत्म हो जाएगा निफ्टी का, अगले एक्सपायरी में अगर देखें तो पुट साइड में ज्यादातर यहाँ पे ओआई देखने को मिल रहा है, और कॉल साइड में बहुत कम है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए अगर देखें तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ओआई अगर देखें तो 19,500 के लेवल पे देखें तो 40 लैक्स, और यहाँ पे 53 लैक्स ओआई। तो 19,500 के लेवल पे देखें अगले एक्सपायरी में अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में, कॉल साइड में। तो यहाँ पे एक डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए 19,500 और 19,550 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। 550 के अबव सस्टेन रहता है तो अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। 500 के नीचे निकलता है, यहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिलता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए उसी तरह से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। डेली कैंडलस्टिक में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रैक करेंगे, बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। तो डेली कैंडलस्टिक में आपको जैसे बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जो कि ये वाला लेवल कौन सा, 43,800 और 43,700 का लेवल। ऊपर की तरफ अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि 44,800, 1,000 पॉइंट का रेंज है। तो यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो प्राइस एक्शन क्लियर कट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पे कोई क्लियर चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर कट बैंक निफ्टी का डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे चैनल क्रिएट होता देखने को मिल रहा है। इस चैनल को ब्रेक करेगा, सस्टेन करके एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे जिस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कल मार्केट क्लोज हुआ, तो अभी कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो क्या मोमेंटम होगा तो सेंसेक्स में ही देखेंगे। पर ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन परफेक्टली आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा देखो,
इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके चार्ट के ऊपर डाले, यहाँ पे चार्ट के ऊपर डाले, तो यही लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मैं जो ज्ञान एस्ट्रो स्टडी का जो यूज़ करता हूँ उस हिसाब से, ओआई डाटा का यूज़ करता हूँ उस हिसाब से मैंने यहाँ लेवल्स आपको मार्क किया। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को जैसे ब्रेक करेगा तो सपोर्ट लेके एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए करेगा। लेकिन डाउन साइड के लिए मेरे हिसाब से जब तक 43,950 के नीचे नहीं निकलता तब एक डाउन साइड का मोमेंटम रहेगा, नहीं रहेगा। नीचे की तरफ आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नजर बना कर रखें। ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा 44,550 का लेवल, 550 का वो सस्टेन कर दे तो 800 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, और 43,950 के नीचे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का डेटा देखे तो 200% कॉल राइटर है, 900% यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट साइडवेज डेटा फिलहाल के लिए तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादातर डेटा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का डेटा मेरे हिसाब से साइडवेज देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। चलिए भी फिन निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी का पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी देखे तो यार अच्छा सा ऊपर की तरफ से सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, 763 के लेवल तक गया, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा। अभी डेली कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ से एक सेलिंग का प्रेशर फिलहाल के लिए तो देखने को मिल रहा है। 15 मिनट की चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखेंगे। बैंक निफ्टी का जिस तरह से प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है उसी तरह से फिन निफ्टी का भी प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पे मैं फिर से इस पॉइंट से अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचू तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे की तरफ। सपोर्ट अगर देखें तो 620 का सपोर्ट है, 620 के नीचे आता है तो यहाँ पे सम डाउन साइड का मोमेंटम आता है, और यहाँ पे गैप फिल ना कर रखे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। गैप पेंडिंग है तो नजर बना करके तो गैप फिल करने के लिए आ सकता है 600 के लेवल तो। लेकिन अब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ जाता है तभी एक अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। क्रूशल रेजिस्टेंस यहाँ पे 880 और 19,920 के लेवल्स मेरे हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे नजर बना रहे। और ये जो 880 का लेवल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी देखे ऐसे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। तो 19,800 का जो लेवल है यहीं पे क्रूशल लेवल है। देखो मैं पास्ट का हिस्ट्री आपको बताता हूँ, फॉल आया तो एक रेजिस्टेंस जोन के लिए वर्क करेगा। तो 19,800 के लेवल पे ओआई देखिए क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। फिन निफ्टी का अगर देखें तो फिन निफ्टी ट्यूसडे का एक्सपायरी है तो बहुत लोग कल ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है 2 दिन के बाद। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो पुट साइड में डेटा ज़्यादा है अगेंस्ट टू कॉल साइड में, तो यहाँ पे फिन निफ्टी स्मॉल टू यहाँ पे बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी का स्मॉल यहाँ पे साइडवेज जोन देखने को मिल रहा है डेटा के हिसाब से। सेंसेक्स, चलिए सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स का डेटा स्टडी करेंगे। डेली कैंडलस्टिक में इसका चार्ट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे इसको 5 मिनट्स में रूल नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ जीरोधा की यहाँ से। तो जीरोधा की यहाँ से सेंसेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडलस्टिक में यहाँ पे देखेंगे। डेली कैंडलस्टिक में अगर देखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, तो एक सपोर्ट जोन क्रूशल 65,000 का, रेजिस्टेंस क्रूशल जोन रहेगा 66,400 का। एक हैमर कैंडल बना है परफेक्टली, हैमर कैंडल के हाई के ऊपर गैप अप ओपन एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, और यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल है तो एक सम रिवर्सल यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में मार्केट रिवर्सल करेगा नहीं करेगा सेंसेक्स, तो यहाँ पे भी देखेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँ तो क्या हो रहा है, जो ट्रेंड लाइन सब चार्ट्स में बन रहे तो यहाँ परफेक्टली यार एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। और नीचे की तरफ से अगर देखें तो ये सपोर्ट जोन के हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है तो चैनल क्रिएट हो रहा है। देखें चैनल क्रिएट हो रहा है, और मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन साइड का ट्रेंड है। जब ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो कौन सा वाला स्विंग हाई ब्रेक करेगा, कौन से लेवल इंपॉर्ट रहेंगे, 65,800। देखो 65,800 का जो लेवल एक रेजिस्टेंस के लिए रहेगा, कल एक्सपायरी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 66,000 का और 66,050। देखो 66,000 यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, कल अगर 66,050 का वो सस्टेन करता है तभी शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आएगा। अदरवाइज यही से फॉल आए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट तो 65,500, 550 और 450 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी यही से सपोर्ट लेने की कोशिश किया था सेंसेक्स ने, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे निकलता है तब एक डाउन साइड का मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने को सस्टेन करता है कि नहीं दल देखना पड़ेगा। चलिए सेंसेक्स अगर देखें तो सेंसेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन चेन डेटा जो कि 6 अक्टूबर कल का है। पुट साइड में डेटा ज़्यादा है, कॉल साइड में कम है, तो इसकी वजह से अपसाइड का मोमेंटम फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वहाँ पे अगर देखें तो
कॉल साइड और पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड में ओआई ज़्यादा है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस जोन है, फिर भी एक ज़्यादातर रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं देखने को मिल रहा, 300 to 400 पॉइंट का यहाँ पे सेंसेक्स में रेंज देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे 400 पॉइंट का 400 to 500 पॉइंट का रेंज देखने को मिल रहा है, तो इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी सबके लेवल्स मैंने बता दिया किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया विक्स देखना पड़ेगा, आज भी देखे तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 6% डाउन हो चुका है, इस तरह से नहीं चलेगा। इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए, मार्केट में वॉलिटिलिटी आनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हर बार अपन को कुछ ना कुछ हीरो जीरो मिलता था, अभी हीरो जीरो भी मिलने की कुछ नहीं गुंजाइश है ना, कुछ मोमेंटम होता रह रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।